रामे मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। श्री रामचंद्राय रामायण माहेश्वरी नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आर्य श्री रामायण जी आर्य श्री रामायण जी गावत ब्रह्मा निकले मुनि नारद गावत ब्रह्मा निकले मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विचारद वाल्मीकि कृष्ण कादि जरुधारद कृष्ण कादि बरनी पवन कीर्तनी बरनी पवन कीर्तनी जय रामायण जय जय रामायण जय रामायण जय जय गावत वेद पुराण गावत वेद पुराण
रामायण माँ जय जय रामायण रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवती देवी नौ दुर्गा माता की जय। रामायण माता की धर्म की तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना राम हमारा कोई नहीं रे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई है। हमारा नहीं कोई है, सहारा नहीं कोई है। तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई है। तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई है। अम्मा की डाली
पिंजराया रामा पिंजराया छाया अम्बा की डाली पर पिंजरा टंगाया आगे डाली पर पिंजरा टंगाया उड़ी गई सुबह पढ़ाया नहीं कोई तेरे बिना हमारा नहीं कोई तेरे बिना मैंने ऐसे प्रार्थना कीजिए कि भगवान आपके बिना हमारा कोई नहीं। और बात भी सही है, जब राम है तो आपका सब साथ, जब भगवान नहीं तो कोई नहीं बोलते। गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी। कभी कोई बोले गहरी नदिया नाव पुरानी, इसके मतलब है बता कि जीवन बहुत गहरा है और नाव के मतलब शरीर बहुत पुराना हो गया। भगवान गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी चुपत लगी नाव बताया नहीं कोई तेरे बिना राम हमारा कोई नहीं तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई हमारा भाई बंधु तुम कबीरा भाई बंधु तुम कबीरा बिगड़ गई बात भाई हो बंधु हो कुटुंब हो परिवार हो, जब बात बिगड़ गई मतलब जीवन में कुछ बिगड़ गया तब बिगड़ गई बात बनाया नहीं कोई तेरे बिना हमारा नहीं कोई तेरे बिना हमारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई। यदि कहीं कुछ बात बिगड़ जाए तो तुम्हें देखकर लोग हंसी उड़ा दें, सोचेंगे नहीं चलो सुधार लो इनका। तो भगवान को याद कीजिए, जब से मैंने तुमको पाया राम जी जब से मैंने तुमको पाया राम जी जैसा कोई नहीं राम जी कोई नहीं राम जी मैंने तुझी पर सब कुछ ही हारा मैंने तुम मुझको है प्राण से प्यारा प्राण से प्यारा तेरा जैसा निभाया नहीं कोई तेरे बिना हमारा नहीं कोई तेरे बिना हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई। संत कबीर साहब का यह परम सुंदर वाणी परम पूजनीय काका श्री परम पूजनीय आदरणीय पिताजी जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, मेरे समधिन बहन जी की पिताश्री श्रीमान रामदेव सिंह और उपस्थित प्रिय भक्तजन। चलिए आज की कथा वहीं से समाप्त करते हैं जहाँ पिछले सप्ताह समाप्त हुआ था। सुख द्वंद्व मोह परा ज्ञान गिरा दंपति परम
बता ये कथा वहीं से समाप्त हुआ है जब से भगवान श्री रामचंद्र जी ने दुनिया पे प्रकट हुए थे, अवतार धारण किए और प्रभु श्री राम जी को बहुत सुख और विशाल भगवान का भूषण है, जो ज्वेलरी पहने हुए राजा का लड़का है, साधारण नहीं। और वो राजा का लड़का जो राजा दशरथ, जिन्होंने पिछले जन्म में तपस्या किया था भगवान का, तो भगवान दूसरा जन्म में उनको पूर्ति किया। देखिए, पिछले जन्म में किया सतयुग में, तो त्रेता युग में भगवान ने उनका इच्छा पूरा किया। तो आज जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, याद कीजिए, इसका फल मिलेगा। अब कली काल में ऐसा है, साझे करो सकारे मिले। शाम को कुछ अच्छा काम करोगे, सुबह तक उसका फल मिल जाएगी जरूर, 100%। तो बुरा तो सोचिए नहीं करने के लिए, तो मैं बोलूँगा नहीं बुरा। तो जितने अच्छे कर्म करते ना, कल हम लोग अच्छे काम किए थे, आज उसका नतीजा ये कि हम लोग भगवान के सामने बैठे हैं। तो इसलिए श्री रामचंद्र भगवान ने अयोध्या में और बाल रूप धारण के शिशु बन के छोटा बच्चा बन गया, अपनी माँ का बात सुनकर। पहले आया था 4 हाथ वाला रूप लेकर। माता कौशल्या ने जैसे कही कि तजो तात ये रूपा, कि ये रूप छोड़ो तब तुम्हारे बेटा होगे, तो तुरंत अपनी माँ का बात सुना। तो सबसे पहला बात भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उसी समय सुन लिया था जब उनकी माँ ने कहा कि छोटा हो जाओ। तो इसलिए हम लोग का कर्तव्य है, जब अपने माँ और अपने पिता, अपने बुजुर्ग लोग कोई कहे कोई बात, तो आप छोटा बन जाओगे नहीं। भगवान ये दिखाता, देखो छोटे रूप धारण कर लिए भगवान, लेकिन बहुत बड़ा है, फिर भी दूसरों को दिखाते हैं कि माँ की बात को सुनना। सुख संदोह मोर पर, जो सुख के पात्र, मोह के परे ज्ञान। पात्र के मतलब आप जानते हैं, जैसे कोई कंटेनर, तो भगवान श्री राम जी को है सुख का पात्र कंटेनर, उसमें सब सुख ही भरा है। मोह परे ज्ञान, मोह का मतलब अंधेरा, जो यहाँ पर आदमी को अंधकार हो जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, अज्ञान हो जाता है। मोह के कारण लोग खराब ज्ञान में आ जाते हैं। और परिज्ञान वचन हृदय इंद्रियों से पृथक है। वचन एक एक बोली, जो सब इंद्रिय हम लोग के आंख कान नाक मुख मन, माइंड भी एक एक इंद्रिय है। श्री रामचंद्र जी दशरथ और कौशल्या मैया पर के वश में होकर, भगवान राजा दशरथ और कौशल्या के वश में, उनको कंट्रोल में होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। ऐसे प्रभु राम है। छोटे बन गए, अम्मा और पिताजी जो बोलते वो करते हैं, और यहाँ तक अयोध्या के में रहने वाले सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। इससे ये शिक्षा मिलता, यदि किसी के घर पर बच्चे, बेटा या बेटी का जन्म हो, हमेशा खुशी रहो। आप खुशी रहो कि दूसरों के बच्चों को देखकर तुम्हारे घर में भगवान भंडार भरपूर कर देगा। ये बात हमेशा याद कीजिए। यही विधि राम जगत पितु माता, भगवान श्री रामचंद्र जी जगत के माता पिता, पूरा दुनिया के अपना पिताजी है राम। अयोध्यापुर के वासी, अयोध्या में रहने वाले जितने लोग, सबको सुख देने लगे। बच्चे लोग बहुत सुख देते हैं। यदि छोटे बच्चे रोगे भी है ना, तो समझना सुख मिलता है। माता पार्वती से ये रामायण की कथा को बताते हैं। इन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया। भगवान राम जी के चेहरा से नहीं, केवल भगवान के पैर से प्रेम किया। ये गति सामने प्रकट कौन किया था प्रेम? चरणों से राजा दशरथ और कौशल्या। रघुपति
कवन बने बंधन छोड़ी, कवन बने बंधन छोड़ी। जीव चराचर बस के राखे, जीव चराचर बस के राखे, जो माया प्रभु जो है भागे, तो माया प्रभु जो है भागे। रघुपति विमुख जतन करे, जतन हमेशा कोई चीज मिले उसको बहुत जतन, मतलब अच्छा से रखो। अब ज्ञान भी मिलता है उसको अच्छा से रखो और फिर अच्छा जगह आप बांटो। अब मेहनत सब लोग करते हो ना, मेहनत करके धन कमाते हो, जतन से रखो, एक दिन वो आपको काम में आएगा। इसलिए रघुपति विमुख जतन कर कोरी, श्री रामचंद्र जी से विमुख, विमुख का मतलब अगेंस्ट में, तो भगवान के अगेंस्ट में कभी नहीं रहो। यदि जो कि श्री रामचंद्र जी से विमुख, भगवान से अगर विमुख हो गए, उनका सम्मुख का मतलब सामने बैठो, जैसे हम लोग बोलते हैं मुख्य श्रोता, और विमुख का मतलब जो भगवान से अगेंस्ट में रहते हैं हमेशा। तो जो कोई भगवान के विमुख अगेंस्ट में रहते हैं तो करोड़ों यत्न करो, चाहे मिलियन मिलियन आप कुछ ना कुछ उपाय करो, पर संसार बंधन को कौन छुड़ा सकता है? दुनिया के बंधन में फंसे हुए तो है हम लोग, माया का बंधन। बंधन का मतलब कोई डोरा से कोई नोट बांध दिया, बहुत और नोट से बांध दे तो बहुत मुश्किल खुलना। तो ये दुनिया के प्रपंच में है हम लोग। कैसा दुनिया के? यहाँ के घर के बाद, वहाँ के घर के बाद, उसके बाद ये सब होते हैं और अपना बात याद नहीं कर पाते। तो अपने लिए याद करो, ये रामायण की शिक्षा है। बार बार ये याद दिलाते हैं श्री भगवान रामचंद्र जी की रामायण। बंधन को कौन छुड़ा सकता है? भगवान श्री राम जी के बिना। माया ने, भगवान के माया क्या करते हैं? चर और अचर। चर का मतलब धरती में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाला चिड़िया, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है, तो इसे चर अचर बोलते हैं। जो यहाँ रहते हैं, जो ऊपर रहते हैं, जो पानी में रहते हैं। तो दो शब्द को मिला दो तीनों को, तो चर और अचर। जीवों को अपने वश में किया है प्रभु राम, सबको अपने कंट्रोल में रखा है भगवान। इसलिए वह माया प्रभु से भयभीत, भय सहित बोलती है। भगवान की माया जो है ना, भगवान से हमेशा डरती है, क्योंकि जब भगवान बता देगा इसके ऊपर नहीं माया जाना तुम, तो नहीं जाएगी। और जब हम लोग भगवान से विमुख हो जाएंगे तो भगवान हम लोग के ऊपर माया भेजते हैं। माया का मतलब क्या? अभी कभी कभी सब लोग तो माया बोलते हैं। माया का कई मतलब है। एक माया बहुत अत्यधिक पैसा। अब देखिए बहुत से लोग रोज बोलते हैं भगवान हमें पैसा दे दो, हमारा बिजनेस बढ़े। भगवान बोलेगा ठीक बढ़ाओ, लेकिन फिर उसके टाइम नहीं मिली, एक अगरबत्ती घरे बनाए खाते नहीं। तो बोले साहब नहीं मिले। भगवान बोला अच्छा ठीक, मैं क्या करूँ, तुमने जो मांगा तुम्हें मैं दे दिया, ये नहीं मिलेगा आप तुम्हें, क्योंकि अब ये दूसरों को देंगे। अब दूसरा आदमी भैया थोड़ा मोड़ा काम करता है, लेकिन पूजा करने के लिए मौका मिलता है, रामायण सुनने के लिए मौका मिलता है। तो इसी प्रकार यहाँ रामायण में कहे हैं भगवान की वो माया है, पैसा कौड़ी, स्त्री का सुंदरताई, माया में भुला गया सब लोग। जो चीज बहुत सुंदर लगता हो, चमकीला हो, वो माया का एक रूप है। कभी कभी अच्छे से अच्छे लोग और उनको भगवान भ्रम भरवा देते हैं। सुंदर स्त्री आ जाए, चाहे जितना विद्वान पंडित हो, उसको देख को फिर मोह जाते हैं। तो भगवान ने कहा देखा तुम्हें भी नहीं छोड़ा है। तो कभी घमंड जो करेंगे उसी को भगवान अपने माया को भेजते कि जाओ इसको ठगो। तो माया रूपी स्त्री आकर उनको ठग लेते हैं, फिर ठगा जाता है, वो बिला जाता है सब। और एक माया का मतलब जादू, मैजिक जैसा सोचो। तो एक वर्ड का बहुत मतलब होता है भगवान की ये माया जो है। इसलिए भगवान के माया भगवान से डरी हुई बोलती है क्या कि भृगति विलास नचावे जाही। जो भगवान जो है ना अपना भगवा, ये राइट, भगवान जो अपना भगवा, भगवा का मतलब ये, जब ऐसे भगवान अपना दीदर गिमाते हैं तो क्या करते हैं मैं पढ़कर बताऊं। भृगति विलास नचावे जाही, जब भगवान अपने भगवे को फेरने से माया को नचा देते हैं, ऐसे केवल करते हैं तो भगवान का माया जान जाता है कि किसके ऊपर चले जाओ।
ऐसे भगवान का ये भवे और माया को नचा देते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर किसका भजन करेंगे? जो भगवान अपने इशारा से मन में सोचता है, जो कुछ भगवान वो कर देता है, केवल सोचते हैं। तो आज भगवान ने मन में सोचा कि हम लोग को बुला लाया, याद कीजिए। और आप लोग भी सच्चा दिल से भगवान को याद किए होंगे तो भगवान आपको कभी त्यागेंगे नहीं। हम लोग भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान हम लोग को नहीं छोड़ता। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं धर्म बदल दिया। तुम बदल दो, लेकिन भगवान नहीं बदलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम भगवान के संतान हो। चाहे गोरा हो, काला हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, भगवान कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मरते दम भी नहीं छोड़ते हैं भगवान। और फिर दूसरा जन्म में भी नहीं छोड़ेगा। तो जितना जन्म लगे भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान का अंश है, जो हम लोग के अंदर में आत्मा है, जो भगवान का। तो भगवान कहता तुम मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए भगवान का और मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई छोड़ो। चलाकी बहुत सी चीज, चलाकी तो होते लोग, चलाकीपन। तो चलाकी नहीं करो। मन, माइंड, कर्म, हाथों से, वचन से, मुख से बोल करके चतुराई छोड़कर भजत कृपा कर ही रघुराई। और चतुरता छोड़कर भजन करता है, जो भगवान का भक्ति करता है, भगवान का नाम को जपता है, दूसरों को सेवा करते हैं, जो उस पर भगवान कृपा करता है। और इस प्रकार भगवान ने बाल लीला किया। छोटे बच्चे लोग का जो लीला है, छोटा लड़कन के काम, रो चिल्लाओ, ये सब उनका काम है। तो भगवान ने बाल लीला किया सज्जनों। और नगरवासियों, अयोध्यापुर के रहने वाले सब लोग को बहुत सुख दिया प्रभु राम। और उन्हें कभी गोदी में खिलावे, कभी पालने में पौड़ाकर झुलावे। नगर के रहने वाले कभी गोदी में उठा ले। अब देखो गोदी में उठाकर खिलाते हैं राम जी को। और कभी कभी झलुआ में रखे, झूलो ललना, झूलो ललना, झूलो ललना, झूलो ललना, झूलो पालना, राम झूलो पालना, झूलो ललना, झूलो ललना, झूलो ललना, मगन चौकिया, जिंदगी जात नजारा, झूलो ललना। मैया प्रेम से मगन हो गई। रात दिन जाता है, मालूम नहीं पड़ता। रात दिन जाता है, बच्चों के साथ में मालूम नहीं पड़ता। छोटा उदाहरण के भगवान गीत बनाकर गाती माता लोग, मैया लोग गीत बनाकर। कभी कभी आप लोग यार, छोटा लड़का जब रहे तो अम्मा लोग गीत बना रहे, बोले ओ मुन्ना सो जाओ, बच्चा सो जाओ, ऐसे बोलते रहे। मैं भी तो बना करते को ये पांचों को सुनाया एक गाना, सो जा नहीं सुधे चुपड़ी काटो बस। तो ऐसे कौशल्या मैया भी गोदी में लेकर गीत गाती है। ऐसे बोलते हैं, गीत गाते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है, गीत बना कर गाती है अपने मन में जो आता। आज भी ऐसे मालूम करते हैं। एक बार जननी अनवहाय, जननी की मतलब है माँ। एक बार माता ने स्नान कराया राम जी को और श्रृंगार किया। आप लोग भी जो देवी मैया लोग हैं, आप लोग अपने बच्चों को खूब नहा कर ना, खूब पाउडर तो लगाते हो, लगाते पाउडर खूब लगाते। हम लोग को भी, आप सबको भी लगाए माँ हम लोग को। तो याद कीजिए वो माँ को जो नहा धुआ कर बेचारी खूब अच्छा से लड़का को पाउडर लगा कर और टिक्का लगाते कि हमारे लड़का को कोई नजर न लगा दे। ऐसे माँ लोग किए थे। इस प्रकार श्री राम जी की भी माता करते हैं, श्रृंगार कर पलना में ले जाकर, झलुआ में ले जाकर रामचंद्र जी को लिटा दिया और अपने कुल कौशल्या मैया के कुल इष्ट देव भगवान जो है सूर्य नारायण, उनका पूजा करके और पकवान बनाया, भोजन बनाए। थी रानी स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाती रही। हमारे लाइव वेबकास्ट पर श्रोताओं, क्षमा करना, आपको को भी हम स्वयं सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं जो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम को, रामायण की कथा। तो मतलब ये
कि रानी होते हुए काम करती रही, अपने घर पर नौकरानी नहीं रखी। ऐसे भगवान राम जी की माँ अपने बेटे को खिलाने के लिए नौकरानी की तो बहुत दासी लोग वहाँ मिलियन मिलियन थे, लेकिन स्वयं बनाती, खिलाती, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाती भगवान का। जहाँ पाक बनाया था वहाँ आप गई, पकवान जहाँ बनाते हैं वहाँ जाती है। और फिर जब माता वहाँ गई तो अपने पुत्र राम को भोजन करते देखा कि वहाँ जहाँ भोजन बन गया रखा, बाल रूप राम जाकर खाता है। अब आप लोग भी देखते कभी कभी यहाँ पूजा होता है, बच्चे लोग जो होते हैं प्रसाद उठाकर खाने लगते हैं। उनके घर हम जाते पूजा कराने के लिए तो बच्चे खाने लगते। अच्छा है सगुरु, उसको डांटो नहीं तो फिर भगवान से बड़ी हो, भगवान प्रसाद खाओ, भगवान बड़ी तो हमें तो रहा हो छोटा लड़का, क्योंकि बच्चे में भगवान है। और इसी भांति सज्जनों, ऐसे श्री राम जी पकवान खाने लगे, अपने माता जी के बनाई हुई प्रसाद को खाने लगे। माता डरती हुई पालने में देखने को जब जाती है झलुआ में, तो वहां रामचंद्र जी सोए। देखिए अब राम भगवान एक लीला किया, झलुआ में जाकर देखती है राम जी सो रहे हैं। इधर किचन में आके देखे रसोई घर, वहां राम जी खा रहे। बहुरी आए देखा सुत सोई, फिर से आए तो देखा वही बेटा हमारा राम। हृदय कंप मन धीर न हुई, दिल उसका कांपने लगा, मन में धीरज नहीं हुआ। और क्योंकि वो दो राम को देखती है, एक झलुआ में सो रहे हैं, एक यहाँ पर खा रहे हैं रसोई घर में। और यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम की आन विजय का। और वहां भी राम यहाँ भी राम। ऐसे देखकर माता बालकों को देख कौशल्या मैया कहने लगी कि मेरी मति, ये हमारा दिमाग कुछ गड़बड़ हो गई, का उधर भी देखता इधर भी देखता, भ्रम हो गई या कोई और है ये। जब रामचंद्र जी ने देखा, याद कीजिए कि माता व्याकुल हो गई है, उनकी अम्मा बहुत व्याकुल है, घबरा गई है, तो मधुर मुस्काने से राम जी ने हंसा। दिखिरावा मात ही निजन अद्भुत रूप राम जी, अद्भुत रूप प्रभु जी, अद्भुत रूप। और भगवान श्री राम जी ने सोचा आज मैं अपने माता जी को एक और रूप दिखाऊं। जब किसी पर खुशी रहते तो उनको अच्छा रूप दिखाते हैं भगवान। माता को अपना आश्चर्य युक्त अखंड रूप दिखाया, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्राह्मण कोटि कोटि ब्राह्मण सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु राम जी ने भक्तजनों अखंड रूप, ऐसा भगवान ने अपना रूप को दिखाया, जिसके रोम का मतलब रोआ, रोम में कोटि कोटि का मतलब मिलियन ब्राह्मंड का मतलब यूनिवर्स, पूरा दुनिया। अब सोचिए जरा, भगवान की एक एक रोआ में मिलियन दुनिया है। ऐसे अपने माता जी को दिखा है। अब इस बात पर यदि बहुत देर तक भी हम लोग बात कर सकते हैं, कैसे हो सकता, एकदम हो सकता, क्योंकि भगवान, ये दुनिया जो ना भगवान का एक रूप है। ये पूरा विश्व जो भगवान का रूप है। कहते हैं जितने समुद्र है भगवान का पेट, नदी भगवान का नस है जो हम लोग का नस से है, और साथ में पहाड़ इत्यादि जो है, पहाड़ जो है भगवान का हड्डी है, वृक्ष इत्यादि भगवान का रोआ है। ऐसे विश्व रूप तो दिखराया माता ही निज अद्भुत इनक्रेडिबल रूप दिखाया। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सोचा कि चलो हम अपनी माता जी को छोटे उम्र में दिखा दे और रूप उनको और इनका जीवन सफल बना दे। अगणित रवि, अगणित का मतलब अनकाउंटेबल, रवि का मतलब सूर्य, शशि का मतलब चंद्रमा, अनकाउंटेबल सूरज नारायण भगवान, अनकाउंटेबल चंद्रमा, शिव चतुरानन, शिव दिखाते हैं, ब्रह्मा दिखाते हैं, और पर्वत दिखाते हैं, नदी दिखाते हैं, समुद्र, पृथ्वी, वन,
काल कर्म गुण दोष, काल कर्म गुण दोष स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। जो कभी सुनी नहीं थी वो सब भगवान ने कहा चलो तुम्हें हम दिखाते हैं। तो भगवान जब किसी चीज के ऊपर प्रसन्न होते तो ऐसा चीज दिखा देते जो कभी हम लोग सुना भी नहीं, ऐसे प्रभु ने दिखाया। और सब प्रकार प्रबल माया देखी भगवान का, माया जो बहुत शक्तिशाली माया है भगवान का, सब और ऐसे कौशल्या मैया देखती है। कहाँ पर? अयोध्यापुरी में। और कहाँ पर? अपने रसोई वाला घर में। वहीं पर भगवान ने उनका अपना ऐसा रूप दिखाया सज्जनों। जो डर से हाथ जोड़े खड़ी हो गई माता कौशल्या, डरी हुई है कि अरे हमारा छोटा लड़का ये कैसा है। तो भगवान कैसा दिखाया? देखा जीव नचावे जाही, देखी भक्ति जो छोरे ताही। ये देखी माता कौशल्या, जीव को नचाने वाला माया। हम लोग जो ना, ये जीव हम लोग को नचाता है माया, कभी वहां ले जाता कभी वहां ले जाता, फिर कभी वही माया मंदिर में बैठ के लोग कितना वो ऐसा बात करते हैं, आप जानते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो सब बात होने लगता है। तो ये भगवान की माया नचाता है, बोलो चलो अच्छा तुम ये शुरू करो वो शुरू करो, या काल कर्म गुण और देखा जीव नचावे जाही, देखी भक्ति जो छोरे ताही। और क्या देखे? उसने छुड़ाने वाली भक्ति को भी देखा। माया को छुड़ाने के लिए कौन है? भक्ति। भक्ति करो भगवान मिलेंगे, और भक्ति करने से माया हम लोग पर नहीं और आकर्षित होगी, माया हम लोग को ठगेंगे नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, लेकिन जितना देर बैठेंगे मंदिर में ना, इतना देर तो भगवान का भक्ति करने से माया नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग भगवान मायापति के साथ में है। चाहे तब जैसे अंदर का भक्ति दूर गया, दूसरा का बुराई शुरुआत, तो भगवान का माया बोलते जाओ इसके मूड़ी के ऊपर। तो चाहे जितना अच्छे पुरुष को ऐसे नचा देता है भगवान। देखा जीव नचावे जाई, देखी भक्ति जो, ऐसे भक्ति को भी देखा। सोते हुए देखा, श्री रामचंद्र जी को देखा तो शांत रूप माया। भगवान को देखा कि सो रहा है, छोटा बाल रूप, शांत रूप। इसलिए भगवान को बोलते शांत आकारम। मंत्र है ना विष्णु जी का, शांताकारम, शांत आकारम। आकार का मतलब शेप। भगवान का शेप कैसा है? शांत है। इसलिए मंदिर में ही शांति मिलता और कहीं नहीं। इसके बाद में शांत है ही नहीं कहीं दुनिया। तो शांति परम सुगम, शांत आकारम। भगवान का आकार कैसा है? शांत। भुजंग शयनम, भुजंग का मतलब सांप के ऊपर शयन करते हैं। पद्मनाभम सुरेशम, पद्म का मतलब है नाभि, डूढ़ी, वहां से एक निकला कमल का फूल, और ऊपर ब्रह्मा जी। पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम, विश्व को धारण करते। जैसे हाथ में कोई हनुमान जी ने पर्वत लिया था ना, ये पूरा दुनिया के भगवान अपने हाथों में रखे हैं, ऐसे प्रभु श्री राम जी। और शांत रूप, माया गुण ज्ञान से भिन्न है। भोजन करते जो देखा, भोजन करते हुए जो देखा तो करुणा, भोजन करते हुए देखा तो करुणा। करुणा का मतलब इमोशनल। अब बच्चे लोग भी कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, जैसे आप घूर के ताको लड़कर के देखो रोया ला रही, रोने होते। भगवान ऐसे था करुणामय सज्जनों। इसलिए सबसे ज्यादा दयालु दुनिया में कौन है? भगवान। सबसे ज्यादा आंखों में आंसू किसका आ जाता है? भगवान का। हम लोग थोड़ा सा अगर उल्टा काम कर बैठे हैं, हम लोग के ऊपर थोड़ा सा दुख आ जाता है, भगवान बहुत रो देता है। तो जिस भगवान के विषय में बता रहा हूं, उस भगवान को कभी आंखों में आंसू नहीं आने देना। हमेशा ऐसा कर्म करते रहो कि तुम्हारे भगवान कभी रूठे नहीं। शरीर फुलकाय मान हो गया, कुछ याद नहीं है जब लेकिन जो हमको बता देना कि आप बहुत खुशी में हो, इतने खुशी में हो गई बात।
मुख से आवाज नहीं निकलता है, आंख मूंद कर चरणों में चरण नवाया भगवान का। तो कभी कभी भगवान को देखते देखते आपके आंखों में आंसू जिस दिन आ जाए समझना आपका लगन लग गया भगवान, आपका दिल का बात रोना हो तो किसी और के सामने नहीं भगवान। और वो रुआई जो है सज्जनों याद कीजिए अपने आप आ जाएगा, अपने आप आंखों में जब आंसू आ जाए भगवान को देखते देखते तो समझ लेना भगवान आपको मिल गया। भगवान श्री राम जी ने जब देखा बड़ा रूप धारण किए प्रभु, जब देखा उनकी माता बहुत व्याकुल है, माता के बुद्धि आश्चर्य युक्त देखकर श्री रामचंद्र भगवान इतना बड़ा से तुरंत बाल रूप हो गए। बोलो बाल रूप भगवान श्री रामचंद्र की जय। जगत पिता हरि जन रही बहुरी समुझाई, जय जन करऊ कहे सुनवाई। और माता कौशल्या नहीं की जाती। कभी कभी हम लोग को पूजा करना आता ही नहीं, कैसे करोगे भगवान का स्तुति? भयभीत हुई, डरी हुई और कहने लगी कि मैंने जगत के पिता, पूरा दुनिया का पिताजी को अपना बेटा समझा। भगवान ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा हे माँ, ये बात कहीं नहीं जाकर कहेगा, जो तुमने देखा है ये किसी से जाकर बताना नहीं। और बार बार कौशल्या मैया क्या करती है, बारे बारे करे करे दो ओ मैया, करे दो ओ माँ। कौशल्या मैया हाथ जोड़ी बार बार प्रभु राम जी को देखकर हाथ जोड़कर विनती करने लगी और कही, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु ने माया को, यावर रामचंद्र की जय। और अब जनी कबहू न व्यापे, हाथ जोड़कर कहते भगवान से कि हे भगवान ऐसा कृपा करो कि आज से मोही माया तोड़, कि आपकी माया हमें कभी नहीं व्यापे, कभी नहीं मुझे आपका माया किसी तरह से नुकसान पहुंचाए। और भगवान से जो कोई मांगता है तो उसे को क्यों नहीं देते? और यहाँ विशेष करके एक माँ मांग रही है, एक माँ अपने बेटे श्री राम से मांगते हैं। भगवान श्री राम जी ने अब बेटा बन करके भगवान ने बहुत प्रकार का बाल चरित्र किया, बहुत प्रकार का बच्चों जैसा खेल कर रहे हैं, दासों के बहुत आनंद दिए। उनका अयोध्यापुरी में रहने वाले जितने उनका नौकर चाकर था, राजा, सबको भगवान ने बहुत आनंद दिया। भगवान ने सबको आनंद दिया। आप जानते हैं क्यों भगवान ने सबको आनंद दिया? क्योंकि भगवान ही आनंद है। भगवान का एक नाम है परमानंद, वही आनंद देता सबको। दुनिया में अब बताइए क्या चाहते हो? सब लोग चाहते हैं आनंद, हैप्पीनेस, खुशहाली, सब मांगते ना, हमारे बाल बच्चे हो, हमारे पास 2 4 आना धन हो, साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए। भगवान से इतना मांगो कि जिसमें तुम्हारे कुटुंब समा जाए, तुम्हारे घर में भोजन बन जाए, तुम्हारे घर द्वार का भरा जाए, घूमने के लिए 2 4 आना हो, जामे कुटुंब समाए। और मैं भी भूखा ना रहूं कि साधु भी भूखा न जाए। और भगवान से उतने मांगो कि भगवान हम लोग भी, हमारे घर में जितने हैं हम लोग भी भूखा न रहे, और 2 4 पशु पंछियों को भी खिलाए, और साधु कोई आ जाए, कोई अच्छा लोग आ जाए, उसको भी हम भोजन दो, तो उतने तो जरूरी है।
हद से ज़्यादा लेकर क्या करोगे? एक दिन चल जाएंगे लोग, सब यहीं छूट जाता है। फिर उसके नाती पोते या तो सरकार फिर सब अब उसको ले लेते हैं। इसलिए रामायण ये शिक्षा देती है। भगवान श्री राम जी से ऐसे कहते हैं, बाल चरित्र बहुविधि कीना अति आनंद दिया। तो सब लोग मांगो भगवान से आनंद, क्योंकि भगवान आनंद का मूल है। मूल का मतलब जड़, सब अच्छाई का जड़ है, आनंद का जड़ है भगवान। अब जब कभी कभी हम लोग बोलते बहुत अच्छा लगा भोजन, बहुत आनंद लगा भोजन, अच्छा आनंद लगा, वो तो भोजन है, वो आनंद अभी लगा, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगा। तो ऐसा चीज का आनंद ले लो जो आपको अमृत समान, जैसे ना अमृत है, एक बार अमृत कोई मरा हुआ आदमी के पिला दो, फिर खलास वो अमर हो गया। तो ऐसा आनंद ले लो। एक बार आनंद मिल गया, भगवान मिल गया मतलब, तो फिर आपको कोई चीज की जरूरी नहीं है, क्योंकि सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती चीज आपको मिल गया। तो एक बार कोशिश कीजिए, मिल जाएगा, फिर छोड़े से भी नहीं छूटेगा, फिर कभी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अब जैसे हम लोग को बिना रामायण करें यहाँ पर हम लोग को चैन नहीं आता। जब लगे हमारे बेटे लोग जो ना ये छोटे पर से बिना यहाँ मंदिर में आए घर के अंदर में सोते नहीं, रोज इनका काम है, आओ बैठो बाजा बजाओ सीखो और सीखते। तो आप लोग भी ऐसे अपने घर में मंदिर बनाए, उस मंदिर को और अच्छी तरह से रख लो। मतलब घर को मंदिर बनाने के लिए झगड़ा झंझट नहीं, घर में बहुत प्यार से, बहुत जोर से चिल्लाहट नहीं, बहुत साधारण से रहो और वो मंदिर बन जाए आपके लिए। ऐसे चूड़ा भगवान का, और बीतने पर सब भैया बड़े हो गए। अब देखिए कभी कभी मूवी में देखते ना, छोटा लड़का दौड़े 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 अचानक वो देखो बड़ा हो गया। बस वही बात हुआ यार, छोटे होते होते रामचंद्र भगवान खेलते 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 बीतने पर सब भाई बड़े हो गए और अपने सब कुटुंब सुख देने लगे, सब पूरा परिवार को सुख देने लगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको सुख देते। और कोई कहते हैं कि चूड़ाकरण शब्द से जो मुंडन का अर्थ है, मूड़न, मूड़न बोलते बार मूड़न करना, चूड़ा करण, इसलिए हम लोग सनातन धर्मी लोग का होता है मूड़न। जो मूड़न होता है तो हम लोग मंदिर में जरूरी नहीं है आदमी लोग को यहाँ पर रुमाल रखो। और गुरुद्वारा में उनका मूड़न नहीं होता तो गुरुद्वारा जाओ तो मूड़न रखो उसके ऊपर। और मंदिर में तो स्त्री का एकदम धर्म है, ओढ़िए, देखो सब लोग ओढ़े हैं यहाँ। तो ऐसे ही, क्योंकि हम लोग के पास अचरा नहीं तो हम लोग ओढ़ नहीं सकते। अब देखो इसी बात ही भक्त जनो, चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। अब गुरु के घर के जाकर मुंडन संस्कार होगा। विप्रण बहुत दक्षिणा पाई, ब्राह्मण लोग को बहुत दक्षिणा मिला। और परम मनोहर चरित्र अपारा, भगवान का बहुत मनोहर का मतलब मन, जो हम लोग का माइंड है, इसको हर लेता है। ऐसा चरित्र भगवान ने किया। करत फिरत चारे सुकुमारा, चारों भैया कर रहे हैं प्रियंगना में खेले चारों भैया, भगवान का मुंडन हुआ, मूडन हुआ। और वैदिक संस्कार है जो गर्भ से पहले ही तीसरे वर्ष में होता है। पीजी के लोग 5 हफ्ता जैसे है बोले मूडन कर लो, ऐसे बात नहीं, 3 साल से पहले कर लो। और मूडन करके बिना आप किसी के घर पर लेके जाओगे अपने बच्चे को तो वो गुस्सा आएगा, बोला अब हम यहाँ छुआ वो बोलिए हमारे। पहले जो तीसरा वर्ष में होता है उससे फिर ये दोष जाता रहता है। और अत्यंत मनोहर अपार चरित्र चारों भैया लोग खेलते हैं। भोजन करत बोल जब राजा,
गोचर जोई दशरथ अजीर बिचारे प्रभु सोई। और जो मन से वचन से और कर्म से परे हैं उससे अलग है भगवान के पास मन भी नहीं है। अब देखिए बिना पग चल, बिना पैर से चलते हैं भगवान, बिना मुख से बोलता है भगवान, बिना हाथ से सब काम करता है भगवान। जैसे अब हवा में उदाहरण बताते हो, देखो हवा के पास हाथ है पैर है नहीं है ना। लेकिन जब ये तूफान बन जाता है तो देखिए कितने बड़े बड़े मकान को गिराकर थोड़ा देर में ठंड भंगुर कर देता है। ऐसे प्रभु श्री है दशरथ जी के आंगन में वो भगवान विचरते हैं, दशरथ जी के अंगना में खेलते हैं, भोजन करते समय जब राजा बुलाते हैं तो बालकों को समाज छोड़कर फिर भी नहीं आते। अपने समाज, अपने जो बालक लोग छोटे बच्चे लोग के समाज ना, उसको छोड़कर उनका पिताजी बुलाते फिर भी नहीं आते। ऐसे है भगवान। जब भगवान अपने भक्तों के पास आ जाए तो कोई भी भगवान को बुलाएगा वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपना भक्त को बहुत प्यारा है। और आज भी बच्चे लोग ऐसे अपने बच्चे लोग के साथ में जब खेलते हैं उनको चाहे 1000 बुलाओ, आओ भैया भोजन कर लो, भोजन नहीं करी। लड़कन कभी कभी बड़ा हो जाए उसके चिल्ला जोर से मेरे आओ खाना खा लो बेटा, और आओ भोजन करो, नहीं आए तो फिर पप्पा ध्यान दौड़ते जाए, कान पकड़ के घींच के लेकर आए। हमने इन तक कोई के गले छोड़ रहा है ना। चलिए मन कर बचन गोचर जोई। दशरथ जी इस प्रकार, कौशल्या जब बोला न जाई, पिताजी बुलाया तो नहीं, कौशल्या मैया गई तो ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई। और ठुमक ठुमक बच्चे लोग कैसे ठुमक ठुमक चलते हैं। अब जैसे छोटा लड़का हो, थोड़ा मोटा हो भैया तो अच्छा हो बॉडी, तो कैसे ठुमक ठुमक कर चलेंगे ऐसे चलते रहे। हमारे बेटे लोग भी ऐसे, मुझे याद आता है बड़ा बेटा तो ठुमक ठुमक कर चलता रहा, खेलता रहा। उनका वीडियो टेप है, कभी कभी हम लोग देखते भी है। तो ऐसे ठुमक ठुमक कर चलता है। जब माता जी बुलाती है और भोजन करने के लिए ठुमक ठुमक कर भाग जाते हैं। और वेद जिसको नेति के मतलब अलग अलग वेद विचार बताते हैं, कहकर वर्णन करें, डिस्क्राइब किया वेद भगवान को, वही भगवान श्री राम जिसका शिव जी भी अंत नहीं पाते, भोलेनाथ भी प्रभु राम जी का अंत नहीं पाते। उसको माता कौशल्या हट का मतलब जबरदस्ती पकड़ने के लिए दौड़ती है, जबरदस्ती पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जो आप लोग माता है बेटा, तो दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो आप लोग भी दौड़ोगे उसके पीछे, और वो आनंद लेना जरूर। मां जाती है और कहते हैं क्या, दूरी बर्तन आए भूपति बिहारी मोरे आए। माता कौशल्या दौड़ती है, सकत देखती है। अपनी अम्मा को भगवान थोड़ा सा बुलाते हैं, मतलब उसको मजाक कराते हैं। और उन्हीं धूल से भरे हुए, धूल का मतलब गर्दा, बहुत गर्दा, अंगना में गर्दा से भरा हुआ शरीर में आया। एक राजा ने हटा और गर्दे में भरे हुए राम जी को लेकर अपने गोद में बैठा दिया। और अपने गोद में बैठाते, राजा का कितना सुंदर कपड़ा है, वो डस्ट है, कितना गहरा है, और उस गर्दे सहित राम को बिठाते। ऐसा है हर एक रज में, हर एक गद्दा में। कभी आप इंडिया चले जाइए, अयोध्यापुरी के कोई भी मट्टी लेकर माथे में लगा दो, वहां पर प्रभु राम ने गया था किसी समय। और ऐसे और चंचल चित्त से भोजन करते हैं। चंचल का मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि मन बड़ा चंचल है, बहुत चलायमान, कभी इधर देखो कभी इधर देखो, चंचल मन।
तो ऐसा मन चंचल मन होकर भोजन करते राम जी, हाली हाली खाते, कुछ गिरता है, इधर देखता उधर देखता, जैसे मौका मिले बोले भागो। चंचल चित्त से भोजन करते, इधर उधर देखते हुए समय पाकर किलकारी मारा। लड़का लोग ऐसे रहे, टाइम पाकर जोर से कैला मारी। किलकारी के मतलब कैला, कैला कैला मारते। बच्चे लोग को आप खाना खवाए हो जाओ, जो आदमी लोग किए आप होगे तो आप लोग को मालूम होगा, हमारा तो भैया एक्सपीरियंस हम बताएंगे नहीं। तो ऐसे भोजन कराते कराते फिर माँ जो खराते फिर नहीं खाना चाहते तो जो से किल लगा क्यारी मारी, सब खाना भारे। ऐसे कभी हुआ आप? अच्छा नहीं याद है ना, टीवी में मूवी देखे आगे नीला मोनिका कहाँ से वहाँ से आप नहीं करा रहा बेटा, लड़की लोग बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे सब लोग हम लोग भी किए हुए कौन मालूम। आप ये तो बच्चे यहाँ के अमेरिका पैदा अच्छा है भैया, हम लोग तो पीढ़ी में मट्टी खा लिए रहे। हाँ माँ की जगह टा लगा दो तब जय जय राम जय जय। मास्टर आप काट लेता तो ऐसे निकल जाता। अच्छा चलो मट्टी खा लेते, भगवान ने भी माटी खाया। माटी खाने का मतलब ये है, प्रभु राम जी ने मट्टी खाया। ये धरती हम लोग की अम्मा है, अम्मा के पास पृथ्वी में क्या बस माटी है, वो प्रसाद है, तो वह प्रसाद समझकर खाते हैं। आज भी बच्चे लोग खा लेते हैं यहाँ पर, चाहे अमेरिका में पैदा हो भैया चाहे जहाँ पैदा हो। चंचल चित्त से भोजन करते, उधर उधर देखते हुए और किलकारी मारते जोर से। अब भगवान जब किलकारी मारते हैं तो भाग चलते जोर से, और मुख से दही भात लिपट रहा। दही और भात इधर लपटा है भैया, जैसे कभी कभी दाढ़ी वाला आदमी लोग भोजन करे तो वो दही दही सब लपटा जाए। यहाँ पर दही वही सब लपटा आदमी लोग, इसीलिए मैं सबके घर भोजन नहीं करता हूँ। बोले पंडित दही लगा रहे, दही खाइयो डरियम तो लगे भैया हमको जी करी। अब पिताजी आप तो ठीक है, आपके तो क्लीन सेव है, और काका की तो दाढ़ी में पूरा रही। तो इसीलिए दाढ़ी जिसके है उसमें तो दही लगेगा। प्रभु राम जी ने अपने बिना दाढ़ी वाला प्रभु राम जी का सब दही लगा हुआ है और भात लगे हुए और भाग रहे, किलकारी मार मार कर जा रहे हैं। बाल चरित्र अति सरल सुहाए, बाल चरित्र छोटा पर का बहुत सुंदर लग रहा था। सरल, सरल का मतलब साधारण सिंपल। जो शारदा मैया, शारदा का मतलब सरस्वती माता, शेषनाग भगवान जिसके पास 100 मुंह है, वो भगवान शिव जी। और वेदों ने गाए हैं, बताए हैं प्रभु राम जी के विषय में। ऐसे ही सज्जनों प्रभु राम जी एक समय एक सलूका आया, पीजी के रहने वाले सलूका हम लोग बोलते हैं, देखो सलूका तो आएगी भैया। एक दिन एक सलूका आवा, नृप के द्वारे कीश नचावा। और एक दिन एक सलूका आया, एक दिन एक मदारी ने राजा के द्वार पर बंदर नचाया। मदारी बंदर को नचाने वाला, छोटा बंदर को लेकर आते हैं रस्सी में बांध कर, जैसे जैसे ऐसे करते हो बंदर नचता है। अब लड़का लोग तो खेल है वो भैया, बंदर को नचा। देख राम ठानी मचलाई, देखा बंदर इधर से उधर खूब कूदे, कहा मोही कपी देहू मंगाई। फिर उन्होंने कहा कि पिताजी अब हमारे लिए एक बंदर मंगा दो। बंदर देने लगे। कौन? राजा ने मंगाया बंदर, अनेक बंदर। बोला लो बेटा तुम बंदर मंगता। आप देखो टॉयज है ना, टॉयज अभी भी बच्चे लोग ये सब जानवर से बहुत प्यार करते हुए, तो टॉयज आप दे दो अपने बच्चे को, बहुत खुशी हो जाता। भगवान राम ने कहा कि ऐसा नहीं, टॉयज नहीं मांगते, वो रियल वाला। और भगा अच्छा दो, बहुत लेकर आए। पिताजी बोलता लो बेटा ये बंदर लो, ये बंदर लो। तासु निकट तुम दूत पठावा। और कपि सर्वदा कहते ये बंदर हम नहीं मांगते। अब पिताजी बोलता राजा दशरथ इतना बंदर लायक दे दी, राजा है ना, और इंडिया में तो बंदर की कमी नहीं है भाई। और इतने ज्यादा बंदर को मंगा लिए, बोले लो बेटा राम ये बंदर लो, ये अच्छा है करिया वाला, ये भूरा रंग वाला, ये उज्जर वाला बानर कैसा, बहुत रंग के है, बहुत रकम के है। बोले ये रोता, बोलता ये नहीं चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने हंसा, गुरु वशिष्ठ जी, और राजा से बोला कि हे राजन सुनो, ये तुम्हारा बेटा ये बंदर नहीं मांगता है, और अब आप मन लगाकर सुनिए। क्या सुनिए कि निरपसु ग्रीव निकट कपिराई,
किष्किंधा में रहत सदाई। देखो तुम ध्यान लगाकर सुनो, राजा से गुरुजी बता रहे। अभी वो गुरु वशिष्ठ जी जब अपना शिष्य राजा से कुछ बताता है तो राजा भी सिर नीचे करके अपने गुरु का बात को सुनते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा कि भाई चाहे जितने बड़े बड़े विद्वान क्यों ना हो, तुम अपने गुरु का बात को हमेशा आदर मान सम्मान से सुने। और गुरु का भी काम है अपना शिष्य लोग का साथ ऐसा रहे, बर्ताव करे। और जो गुरु नहीं अच्छा हो तो 3 बार उनको फाया भी कर सकते हो। अगर आपका गुरु नहीं अच्छा है, उसका चाल चलन तो बोला अच्छा ठीक है आप बदल दो। गुरु अच्छे नहीं है, जब गुरु नहीं अच्छा रहे तो आप चेला को कैसे अच्छा बनाइए? तो 3 बार जरूर, ये हम लोग के शास्त्र में लिखा हुआ। आगे ये बात टॉपिक तो मैं बोल दिया हूँ। तो इसलिए वशिष्ठ जी उसका जो कुल गुरु है, पूरा कुल का गुरु, हंसकर जब बोला राजा ये तुम्हारा बेटा ये मन लगाकर सुनो, ये बानर नहीं चाहते, जाओ उस गुरु के पास। और वहां पर एक कपि है, कपि का मतलब बानर है। किष्किंधा जो नगर है इंडिया में, वहां पर रहता है पहाड़ों के पास। और उसके निकट आप दूध को अपने नौकर को भेजो और जाओ आदर से उसको यहाँ बुलवा लाओ। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर राजा ने बहुत योद्धा, बड़ा बड़ा योद्धा लोग को भेजा कि जाओ दौड़ कर जाओ, हमारे बेटे आज कुछ मांगा है। और गुरु जी ने कुछ बतलाए हैं। आप प्रसन्न मन होकर मंदिर जाते हैं और वहां पर जाकर श्री राम जी ने उन्हें देखकर हृदय से लगाया। किसको? सुनिए। जो राजा ने कहा था, अपना दूत को भेजा, वर्णन किया, पहले डिस्क्राइब किया कि ऐसा बानर को लेकर आना। सुग्रीव ने सुनते ही, जैसे सुग्रीव ने सुना कि राजा दशरथ बानर को मनाया तो तुरंत ही महावीर जी को, हनुमान जी जो बाल कुछ बोलने बोला और दूतों लोग के सामने बोला तुम जाओ आप राजा को। हनुमान जी तो प्रेम की भगवान का अवतार है। महावीर जी ने प्रसन्न होकर मंदिर में आए और जैसे मंदिर में आए अयोध्यापुरी में तो भगवान श्री राम जी ने जैसे देखा कि हनुमान जी आए तो दौड़ कर गए, अपने हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगाने के बाद जहाँ जहाँ खेल ही राम पतंगा। और श्री राम जी ने हनुमान जी को देखकर अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा है भगवान, जब मालूम पड़ जाता कि ये कोई हमारा अपना है, हमारा भक्त है, उसको भगवान अपने हृदय से लगाते हैं। तो हमेशा ऐसे कहिए कि हे भगवान, जैसे आपने हनुमान जी को अपने हृदय लगा लिया, हम लोग को भी कभी भगवान लगा ले हृदय। तो जिस दिन आपके पिताजी, आपके गुरु जी आपको अपने हृदय से लगा लिए, तो समझना आज राम जी ने आपको हृदय से लगा लिए, क्योंकि आपका पिता ही आपका भगवान है। और ऐसे ही सज्जनों, हृदय से लगा लिया। और जब भगवान और भक्त मिलते हैं, और जब शिव जी जो राम रूपी है और फिर साथ में विष्णु भगवान राम रूपी मनुष्य का रूप धारण करके आए, और भगवान शिव जी ने वानर का रूप धारण करके आए, और ये जब मिलते हैं बहुत ही आनंद होता है कि कहाँ वो थे, कहाँ पर आज इस धरती पर भगवान आए। और इसी प्रकार जहाँ जहाँ रामचंद्र खे लत ही पतंगा, भगवान श्री राम जी काइट भी उड़ाता रहा, पतंग। इसलिए हम लोग का धर्म में सब कुछ शुरुआत हुआ, जितना खेला प्रारंभ किए प्रभु राम जी ने पतंग उड़ाने के लिए, कृष्ण भगवान ने गेंद सोका खेलने के लिए।
और इसलिए भगवान श्री राम जी पतंग को उड़ाते हैं सज्जनों। और जहां जहां श्री रामचंद्र जी खेलते थे वहां वहां हनुमान जी अपने संग में रखते हैं। हनुमान जी अपने संग में रखते हैं श्री राम, जहां राम जी जाते हैं हनुमान जी को साथ में। इसलिए भगवान अपना भक्त को छोड़ता नहीं है, हनुमान जैसा भक्त, क्योंकि भगवान को मालूम एक दिन भक्त हमारे काम में आएगा। ऐसे ही सज्जनों भगवान अपने भक्तों को संग में रखते। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया लिया था सज्जनों, और एक दिन श्री रामचंद्र जी ने पतंग उड़ाया। पतंग उड़ाते उड़ाते प्रभु राम जी ने जो इंद्रलोक, ऊपर में कई हजार मील दूर इंद्र, भगवान हम लोग बोलते ना इंद्र का अपना दुनिया है, इंद्रलोक उसका नाम, वहां पहुंच गया। और वहां इंद्र के पुत्र जयंत, और जयंत की स्त्री ने बहुत अद्भुत बड़ा काइट देखा। अब आप लोग सोचिए कितना बड़ा काइट आप लोग, बताना नहीं पड़ेगा कितने बड़े काइट आप लोग देखे होंगे। अगर देखना चाहो और रंग बिरंगी तो और सेक्रेमेंटो में जाइए, एक एक काइट भैया बहुत बड़का बड़का है, बहुत रंग बिरंगी और हजार हजार डोला होता है। तो ऐसा पतंग जब श्री रामचंद्र भगवान ने उड़ा रहा था सज्जनों, इतना दूर उड़कर गया। देखियो, अब सोचने वाली बात यह है कि कितना बड़ा डोरा था जो भगवान ने लगाए थे। भगवान है, एक छोटा डोरा को भगवान बड़ा बना सकता है, एक छोटा आदमी को भगवान बड़ा बना सकता है। वो भगवान है, सब कुछ कर सकता है। तो भगवान ने सोचिए इंद्रलोक को चलेगी वो पतंग, और इंद्रलोक के जाने के बाद में सज्जनों वहां पर इंद्र का बेटा जयंत, उनकी पत्नी अत्यंत अद्भुत चंग, पतंग को हिंदी में बोलते हैं चंग, उसको देखा और देखकर बहुत खुशी हो गई कि भैया ये पतंग कितना सुंदर है। हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे। मन से मन में कीन विचार। इतना सुंदर पतंग प्रभु राम जी ने जो उड़ा रहा था सज्जनों, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं बताया रामायण में कैसे था, क्योंकि भगवान और राजा दशरथ का बेटा। तो बदला बताइए, एक राजा का लड़का पास कितना सुंदर पतंग हुआ होगा। और वो पतंग को जयंत की पत्नी ने देखे और मन में विचार किया कि जिसका पतंग इतना सुंदर है वो पुरुष कैसा होगा, जिसका काइट इतना सुंदर, तो जरूर उड़ाने वाला जो पुरुष है, क्योंकि पुरुष ही तो उड़ाते हैं पतंग, तो वो कितना सुंदर होगा। ये विचार करके उसने हंस के पतंग को पकड़ ली, कि ये काइट को पकड़ ली कि भैया अब ये इतना सुंदर पतंग ये मृत्यु लोक से और वहाँ स्वर्ग लोक तक पहुँच गए, पकड़ कर और वो देख रही है और विचार कर रही। इधर राम जी खींचते, अब देखो आप पीजी में उड़ाए क्या काइट, जो कभी कभी दूसरे के अंगना में पहुंच जाए, तोड़ ली वहाँ से, सुंदर देख कर, तो पकड़ ली, छोड़बे नहीं करी, तो फिर तोड़ो, देखो सब खराब टूट गए। फिर राम जी खींचते हैं, कोई पकड़ा है। प्रभु राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान देखो, जाओ देखो दौड़कर कौन हमारे पतंग को पकड़ी है। महावीर जी ने तुरंत जाकर देखा तो उसे कहा कि इसको छोड़ दो। जाकर देखा हनुमान जी तो उस स्त्री पकड़ी हुई थी, देख रही थी, उनसे कहा कि छोड़ दो ये पतंग। कहे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। उसकी पतो जो जयंत की स्त्री ने, इंद्र का पुत्र वधु ने, सुंदर पतंग है, मैं उनका दर्शन करूंगी, फिर उसके बाद में छोड़ दूंगी। इसी कारण से मैंने इसे पकड़ा है। महावीर जी ने फिर लौट कर आया, कितना देर लगा, तुरंत। भगवान है ना हनुमान जी, जय श्री राम बोले, चाहे पहुंच जाए
आ गए। फिर वो धरती पर अयोध्या में आ गए। श्री रामचंद्र जी ने बोले कि तुम जाकर कहो। उससे बताते महावीर जी ने आकर कहा, प्रभु से सब हाल बता दिया कि वो पतंग पकड़ी है और बोलती मैं छोड़ूंगी नहीं, जब लग उसका दर्शन न करूंगी जिसका ये पतंग है। राम जी से आकर बताया। श्री राम भगवान ने हनुमान जी से बोला कि देखो तुम जाकर उनसे बता दो कि चित्रकूट के घाट पर हमारा दर्शन उनसे होगा। हनुमान ने उससे जाकर कहा कि उस स्त्री से कि देखो श्री राम ने बताया चित्रकूट के घाट पे तुम्हारा और हमारा मिलन होगा और दर्शन हम देंगे और इच्छा धर पतंग छोड़ दो। तो अपने मन में सोचकर विश्वास किए भगवान का बात और छोड़ दी। तो ऐसे छोड़ दी। रात्रि में घर आकर भोजन किया। रघुनाथ जी ने पतंग को खींच लिए प्रभु राम जी और आकर रात में भोजन करते हैं। सज्जनों, ऐसे भगवान का बात को विश्वास करो। अब देखिए हनुमान जी ने जाकर बताया कि इसको पतंग को छोड़ दो, राम जी बताए हैं तुमको वहां पर दर्शन देंगे चित्रकूट में। अब कोई और हम लोग जब किसी से कोई बताए कि भैया भगवान का पूजा करो तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा तो विश्वास कर लो। वो स्त्री ने विश्वास की, उसका विश्वास भगवान ने पूरा किया। ऐसा है भगवान, मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो हूं विश्वास में। ऐसे प्रभु राम। आज की कथा यहीं समाप्त होते हैं। सब लोग कृपया हाथ जोड़ लीजिएगा। और आज हम इस गांव में रहने वाले हमारे बहुत अच्छे कलाकार संजय मनी जी के पिता श्री राम केवल जी जो भगवान के धाम पहुंच गए हैं, उनका मृत्यु हो गया है। और संजय ने मनी जो है उन्होंने बहुत सेवा किया, अपना पिताजी को दुख में लेकर आए, पीजी से यहाँ बहुत सेवा प्रदान किए कई वर्षों तक। अंत समय वह भगवान के धाम चले गए। मैंने जाकर गीता पाठ को सुनाया। थोड़ा देर बाद उनका मृत्यु हो गई और उनका वीविंग होगा आने वाला बृहस्पतिवार को। उनके घर से वीविंग होगा यहाँ पर घर, जो भी कोई जाना चाहे तो आप बता सकते हो। वीविंग होंगे 2 बजे शाम से 4 बजे तक। तो चलिए उनके पिताश्री स्वर्गीय राम केवल जी की निधन में हम लोग उनको थोड़ा से 1 मिनट समय उनका मौन धारण करके और शोक सहानुभूति प्रकट करें। भगवान स्वर्गीय राम केवल जी की महान आत्मा को सदगति दे, मुक्ति दे, उनके दुखित परिवार को धैर्य प्रदान करें। अनादिनिधनदेव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष राम केवल नाम हम प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। लॉस एंजलिस में मेरे दादाश्री के दामाद जी का भी मृत्यु हो गया है और जिसका नाम प्रकाश है। उस महान सज्जन के लिए भी प्रार्थना करते भगवान उनकी महान आत्मा को शांति दे। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवं देव। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षे शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेव शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वागं शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेधि। सभी लोग साथ में कहें ओम शान्ति शान्ति शान्ति। भवतु शुभं भवतु सुखी भवतु। भगवान आप सबके परिवार में शांति दे। संसार में भगवान कोई भी दुखी न रहे, सब दुखियों को दुख दूर कीजिएगा। हमारे लाइव वेबकास्ट पर आप जितने लोग दर्शन कर रहे हैं श्री रामायण की कथा को, आप लोग भी हम सादर स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः हमारे काका जी कोलोराडो से आए माता श्री के 6 महीने के श्राद्ध में।
तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को सादर निमंत्रण दे रहा हूँ कि मेरी माता जी के 6 महीना श्राद्ध जो लिखा हुआ है 22 तारीख, 22 मई, 23 मई और 24, यानी बृहस्पतिवार 22 को यहाँ पर केवल कीर्तन होगा, 24 को भजन और 23 को भजन और 24 को यज्ञ होगा। तो आप सभी को मैं सादर हाथ जोड़कर निमंत्रण दे रहा हूँ। आप जरूर आइए, अपने परिवार से ही आइएगा और यहाँ मंदिर में बैठकर हम लोग कीर्तन भजन करेंगे। और काका जी को हार्दिक धन्यवाद के साथ साथ पिताजी को भी धन्यवाद देता हूँ, मेरे समधिन जी की पिताश्री, जिन्होंने अभी हाल ही में कनाडा गए हुए थे, उनके बहन जी के अंतिम क्रिया में, जो ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं, श्रीमान राम देव सिंह जी, आपको बहुत बहुत सादर स्वागत है और उस महान आत्मा के लिए हमारी प्रार्थना है भगवान सदा रक्षा करें। चलिए हम लोग आपको स्वागत करते हैं एक छोटी सी ताली बजाकर। हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से बहुत से लोग आते हैं हमेशा, उन सबको भी हम लोग जो हमारे वेबकास्ट पर एक कथा सुनते हैं उनको भी हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर माइक्रोफोन है, टीचर जी को हम देते हैं। बहन जी, आपको मालूम है क्या अनाउंसमेंट है? मंदिर के जितने अनाउंसमेंट होगा तो हमारे टीचर जी बहन जी की हमेशा करेंगे।